नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, जिसका आप लोगों का बेसब्री से इंतजार था कि सर एडिटोरिया पब्लिकेशन का मद निषेध का जो प्रैक्टिस सेट आया है वो करवाइए, तो आज से लीजिए आपके लिए बेहतरीन जो है प्रैक्टिस सेट आपको हम आज से करवाना शुरू कर रहे हैं। ठीक है, ये पहला प्रैक्टिस सेट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट है। इसमें टोटल 15 प्रैक्टिस सेट दिया है। ये 15 प्रैक्टिस सेट आप एग्जाम से पहले जरूर लगा लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण आपका रहेगा एग्जाम के लिए। ठीक है, और ये आपको पता ही होगा कि क्लास आपको जो है प्रत्येक दिन सुबह में 8 बजे आता है। सुबह में 8 बजे आता है, तो सभी लोग जो है सुबह 8 बजे तैयार रह के ये क्लास करेंगे। मद निषेध जो है और जेल पुलिस, इसका एग्जाम आपको जून में होना है, इसीलिए अब तैयारी में बेहतरीन तरीका से लगना पड़ेगा। ठीक है, और जरूर दोस्तों जो है इसका पीडीएफ जो देते हैं तो उसको बना के क्लास करिए, तब मजा आएगा पढ़ने में, तब लगेगा कि हाँ कितना सही हो रहा है, क्या जो है मेरा असली जो है तैयारी है। ठीक है, क्योंकि इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले आपके बैच में हम दे देते हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों जो है आज के इस क्लास को शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों जो भी चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा लीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो आपको उसका जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। लास्ट में जरूर अपना स्कोर कमेंट में लिखना है, और कैसा रहा क्लास ये भी आप कमेंट में जरूर लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए पहला प्रैक्टिस सेट को हम लोग अच्छे से यहाँ पर जो है शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों यहाँ पर क्लास को शुरू करते हैं। ये यहाँ पर जो देख रहे हैं ये आपको एडिटोरिया जो बुक है उसका ये कवर दोस्तों पेज है। इसमें आप देख सकते हैं टोटल आपको 15 सेट जो है दिया गया है, और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेट है। एग्ज़ाम से पहले ये पूरा सेट आप लगा कर ही जाना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब दिया गया है। ठीक है, टोटल यहाँ पे 15 सेट है, तो आज हम लोग यहाँ पर पहला सेट को कवर करेंगे। इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर दे दिया गया है रात में ही, एक दिन पहले। तो सभी लोग जो है बैच नहीं लिए हैं तो बैच ले लीजिएगा। बैच में इसका पीडीएफ आपको एक दिन पहले दे देते हैं, ताकि आप लोग बना के क्लास करेंगे तो बढ़िया से सारा क्वेश्चन समझ में आएगा। ठीक है, तो चलिए इसमें देख सकते हैं टोटल 15 सेट है। सारा सेट आपको हम करवाएंगे यहीं पर प्रत्येक दिन सुबह 8 बजे। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। इसमें से बताना है इस ऑप्शन में से कौन सी शक्ति राज्यपाल को नहीं दी गई है। राइट आंसर दोस्तों जो होगा ये बी हो जाएगा। राज्य लोक सेवा आयोग के जो सदस्य होते हैं उनको हटाने का अधिकार राज्यपाल को नहीं है, क्योंकि इनको हटाने का अधिकार जो है आपको राष्ट्रपति के पास है। किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है, इसीलिए ऑप्शन यहाँ से बी आपका क्या होगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्य की रूपरेखा दी गई है उनका विस्तार दोस्तों जो है किसमें है। तो उनका विस्तार आपको जो है किसमें, तो ये मूल अधिकार में भी है। ठीक है, नीति निर्देशक तत्व में भी है और मौलिक कर्तव्य में भी है। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। इनमें से सभी जो है इसका क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों, यहाँ से ध्यान रखेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विधान परिषद धन विधेयक को अधिकतम कितने दिन तक रोक सकती है। विधान परिषद की ये बात किया जा रहा है। ठीक है, तो विधान परिषद जो है राज्य में होता है, तो उसमें जो रोक के रख सकते हैं तो ये आपको 14 दिन। आंसर क्या होगा, तो ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ए याद रखना है। अनुच्छेद 197 के तहत जो है ये आपको रोक सकती है, यानी ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितना होना चाहिए। तो क्या है यहाँ पर, सर्वोच्च न्यायालय दोस्तों। तो सर्वोच्च न्यायालय जो दिया है तो ये दिया है क्या, तो न्यूनतम आयु सीमा दिया है। राइट आंसर इसका क्या होगा, डी का, तो ये आपको 4 का, तो डी हो जाएगा। कोई सीमा निर्धारित दोस्तों नहीं की गई है, लेकिन इसके लिए इतना ज़्यादा योग्यता है ना, इतना ज़्यादा आपको क्राइटेरिया मांगता है ना कि एज आपका ज़्यादा हो ही जाता है। जैसे भारत का नागरिक हो, 65 वर्ष से ज़्यादा का ना हो, क्योंकि 65 वर्ष में रिटायर होता है। और सबसे बड़ी चीज़, उच्च न्यायालय में 5 वर्ष या तो न्यायाधीश के पद पे, या वकालत दोस्तों जो है 10 वर्ष तक। तो सोच सकते हैं यही सब करते करते एज ज़्यादा हो जाएगा, लेकिन आपको एक फिक्स जो है सीमा नहीं दिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि भारत सरकार अधिनियम 1919 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। इस टाइप के प्रश्न बहुत पूछा जा रहा है, और देख सकते हैं कि एडिटोरिया ने बेहतरीन सेट आपके लिए निकाला है। सब लोग इसको जो है डेली लगाएंगे। इसका राइट आंसर यहाँ से डी हो जाएगा। इसके तहत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत की गई, यह सही नहीं है। बाकी सही वाला सिर्फ आपको जो है याद रखना है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। कौन यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है,
तो 6 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपको, जैसे समता का अधिकार 14 से 18 अनुच्छेद में है, सही है। स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 में, ये भी सही है। शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24, ये भी सही है। लेकिन धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार ये 25 से 27 जो दिया है ये आपको गलत है। धर्म की जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो होता है ये आपको 25 से लेकर के 28 तक होता है, इसीलिए आपको क्या हो जाएगा, तो ये आपको गलत हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कल्याणकारी राज्य की अवधारणा निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में वर्णित है। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा किस अनुच्छेद में वर्णित है। 7 का राइट आंसर होगा, ये आपको अनुच्छेद 38 में है। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अनुच्छेद 38 में यह व्यवस्था जो है आपको दिया गया है, ठीक है। ये क्वेश्चन 39 के गौह से पूछा गया था पिछले साल जो आपका एग्जाम हुआ था, कि स्त्री और पुरुष का जो समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान हो ये कितने अनुच्छेद में है, तो ये 39 के घ में है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल का सही क्रम बताइए, यानी जो पहले बना है फिर बना है फिर बना है उसके अनुसार से, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे देखने में थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा है, लेकिन एडजस्ट करेंगे। पहला सेट में ऐसा होगा, लेकिन नेक्स्ट सेट से आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो 8 का जो राइट आंसर होगा बी हो जाएगा। पहले बीबी गिरी, फिर नीलम संजीव रेड्डी, फिर ज्ञानी जेल सिंह, फिर आर वेंकटरमन। आंसर ये बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे, क्या पूछा जा रहा है कि संविधान में सब जो है संशोधन हेतु कितने जो है प्रणालियों को अपनाया गया है, कितने विधि या प्रणाली को अपनाया जाता है। तो संविधान संशोधन 3 प्रकार से होता है। कितने प्रकार से, 3 प्रकार से। आंसर ये सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है कि संसदों की योग्यता से संबंधित विवाद का निर्णय कौन करता है। संसद से संबंधित अगर एक जो होता है ना योग्यताएं, उन पर अगर विवाद छिड़ जाए तो इसका निर्णय निर्वाचन आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। आंसर ये डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर क्या है, तो दिया है दोस्तों जो है सही मिलान करिए, कूट का सही मिलान करिए। ये जो है परमाणु ऊर्जा स्टेशन है, कहाँ है, तारापुर परमाणु ऊर्जा स्टेशन दोस्तों महाराष्ट्र में है, इसका 3 हो गया। केगा जो है कर्नाटक में है, केगा 1 हो जाएगा कर्नाटक। कुंडनकुलम जो है तमिलनाडु में है, इसका 4 हो जाएगा। उसके बाद जो है नरोरा, नरोरा उत्तर प्रदेश में, इसका 2 हो जाएगा। तो इसी प्रकार से आपको भी बनाना है। 3142 देखिए कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन सी में है। सी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पाएंगे, दिया यहाँ पर है सॉन्ग ऑफ इंडिया। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है। सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हो जाएगा सरोजनी नायडू। क्या होगा, सरोजनी नायडू हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। और ये जो है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह पुस्तक एक महत्वपूर्ण पुस्तक जो था लिखी गई थी। और सरोजनी नायडू से क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि पहली भारतीय महिला जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी, तो ये आपको जो है सरोजनी नायडू 1925 में बनी थी, याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। जल संसाधन दिवस कब मनाया जाता है, तो जल संसाधन दिवस दोस्तों 10 अप्रैल को। आंसर ये बी हो जाएगा, 10 अप्रैल को जल संसाधन दिवस के रूप में मनाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। IUCN का मुख्यालय कहाँ है। IUCN का मुख्यालय जो है पूछा जा रहा है, तो इसका जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो स्विट्जरलैंड हो जाएगा, ठीक है। स्विट्जरलैंड में आपको स्थित है, याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था, तो भारत ने पहला परमाणु परीक्षण, देखिए फंसा के क्वेश्चन दिया है, इधर मई 1974, इधर जून 1974। तो ये जो हुआ था आपको 18 मई को दोस्तों हुआ था 1974 में। आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। कहाँ हुआ था, तो राजस्थान का एक जगह है दोस्तों पोखरन, जो जैसलमेर जिला में पड़ता है, पोखरन में आपको ये हुआ था, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दिया है कि दक्षिणी पूर्वी एशियाई राष्ट्रों के संघ में कौन सा देश शामिल नहीं है, यानी एशियान में कौन सा देश शामिल नहीं है, तो मालदीव इसमें शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर ये जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। मालदीव इसमें ना है। 11 गो टोटल देश है इसमें। आगे बढ़ेंगे। राधा मोहन कप जो है निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। राधा मोहन कप हो जाएगा पोलो से। आंसर क्या होगा, डी आपका राइट आंसर होगा, पोलो, याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि वाला राज्य बताइए। यानी कि 2011 में जो जनगणना हुआ था, तो सबसे ज़्यादा वृद्धि जनसंख्या में एक 10 साल में किस राज्य का देखा गया,
तो ये सबसे ज़्यादा मेघालय का दोस्तों आंसर, ये ए आपका, बी आपका राइट आंसर होगा, मेघालय याद रखना। आगे बढ़ते हैं, सुमेलित करिए। सैन्य अभ्यास 2025 का दिया गया है और किसके किसके बीच होता है? तो सुपर गरुड़ गिल्ड जो अभ्यास होता है, सैन्य अभ्यास, यह किसके बीच होता है? तो ये होता है दोस्तों आपको जो है इंडोनेशिया और अमेरिका के बीच, ठीक है। अचूक प्रहार जो होता है भारतीय सेना और आईटीबीपी के बीच, और जो पासेक्स अभ्यास है ये भारत और यूके के बीच, मतलब ब्रिटेन के बीच, और शक्ति अभ्यास जो है भारत फ्रांस के बीच, यानी सेम हो जाएगा आंसर, ये हमारा ए यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा प्राणी जो है प्राणी उद्यान भारत का पहला पूर्णतः सौर ऊर्जा संचालित चिड़ियाघर बन गया? मतलब सौर ऊर्जा से वहां पर बिजली प्राप्त की जा रही है, तो आंसर ये बी हो जाएगा, बानेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि दोस्तों ये पहला बन गया है, ठीक है। और कहाँ है पता है? ये आपको कर्नाटक में है, बेंगलोर के नज़दीक है, कर्नाटक में, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 68वां राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन सीपीसी किस देश में आयोजित किया गया? सीपीसी किस देश में आयोजित किया गया? ये हो जाएगा आपको बारबाडोस, ठीक है, बारबाडोस, यानी आंसर ये ए आपका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि कौन सा राज्य जो है पुलिस बल साइबर धोखाधड़ी कालों में 100% प्रतिक्रिया दर हासिल करने वाला भारत का पहला जो है राज्य पुलिस बन गया है? तो 22 का दोस्तों ये हो जाएगा गोवा, आंसर क्या होगा? बी आपका राइट आंसर होगा, गोवा यहां से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, गोगावेल झील जिसे हाल ही में रामसर साइट घोषित किया गया है किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो ये हो जाएगा आपको सी, बिहार। क्या हो जाएगा? बिहार, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा, बिहार दोस्तों यहां से जो है याद रखना है, और ये बिहार में है, और ये जो है इसको रामसर साइट घोषित किया गया है। अब पूछ देगा एग्जाम में कि गोगावेल किस जिला में है? तो यह है कटिहार जिला में। कौन सा जिला? कटिहार जिला में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि कोवलम बीच जो है को लगातार 5वें वर्ष अंतर्राष्ट्रीय जो है ब्लू फ्लैग प्रमाणन से सम्मानित किया गया। कोवलम बीच बताइए किस भारतीय राज्य में है? तो बीच है तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे कि एक समुद्र के किनारे होगा, कर्नाटक यहाँ पे नहीं होगा, ठीक है, बाकी यहाँ पे समुद्र किनारे है, यानी कि आपका जो राइट आंसर होगा ये केरल में है। ये जो कोवलम बीच है ये नाम से भी लग रहा है केरल में होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ने निम्नलिखित में से किस शहर में भारत के सबसे बड़े खेल परिसर वीर सावरकर स्पोर्ट जो है कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन किया है? तो वीर सावरकर यहाँ पर है, तो सावरकर है, तो ये भी दिमाग वाला लगाने वाला क्वेश्चन है, तो ये आपको हो जाएगा जो है अहमदाबाद गुजरात में। आगे बढ़ेंगे, निम्नलिखित में से किस देश ने जो है ओफेक 19 नामक जासूसी जो है उपग्रह प्रक्षेपित किया है? तो ये जो आपको प्रक्षेपित किया है ये इजराइल किया है। कौन? इजराइल, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, इजराइल दोस्तों यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। एक सैन्य खुफिया जो है उपग्रह प्रणाली का हिस्सा है। आगे बढ़ेंगे कि किसे जो है 5 वर्ष के कार्यकाल के लिए न्यू डेवलपमेंट बैंक का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। न्यू डेवलपमेंट बैंक जो है ये इसका जो है क्या किया गया? उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। राइट आंसर याद रखना ये राजीव रंजन हो जाएगा। क्या होगा? राजीव रंजन, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, मिलान करना है, सूची दिया गया यहाँ पर भौतिक राशि और मात्रक। तो त्वरण का क्या हो जाएगा? तो जो है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, बल का न्यूटन हो जाएगा, कार्य का जूल हो जाएगा, और आवेग का न्यूटन सेकेंड। यानी जो होगा ये 3, 4, 1 और 2, 34 जो है 12, ऑप्शन ए में ही है, ऑप्शन ए इसका क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किसी लटके हुए कालीन को जब छड़ी से पीटा जाता है तो धूल कण बाहर निकलता है, यह बताइए किसके कारण ऐसा होता है? तो ये सब आपको पढ़ाए हैं कि न्यूटन के गति के पहला नियम के अनुसार, उसे ही कहते हैं जड़त्व का नियम। आंसर ये ए आपका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, सर्वात्रिक जो है गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान कितना होता है? तो सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान जो होता है ये दोस्तों 6.67 गुना 10 पे पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति केजी स्क्वायर। तो ये जो है डाटा अच्छे से याद रखेंगे। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि विशिष्ट ऊष्मा के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो सत्य नहीं है तो ये ए हो जाएगा। विशिष्ट ऊष्मा जो है पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर नहीं करती है,
ये आपका बिल्कुल सही दिया गया है। ऑप्शन यहाँ से ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। दिया यहाँ पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार कितना जो है तीव्रता डेसिबल से अधिक की ध्वनि मानव स्वास्थ्य के लिए नकारात्मक प्रभाव डालती है, मतलब खराब है स्वास्थ्य के लिए। ये सब क्वेश्चन बहुत हाईलाइट हो जाता है दोस्तों, और कन्फ्यूजन ज़्यादा होता है। तो याद रखना ये आपको अभी जो है 75 डेसिबल, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो गया। ठीक है, सी याद रखना। 80 डेसिबल से जैसे ही ज़्यादा होगा ना आपको बहुत तेज आवाज़ सुनाई देगा, बहुत ख़राब होता है वो। आगे बढ़ेंगे कि लेंस सूत्र का फॉर्मूला बताइए। लेंस सूत्र बताइए क्या होता है, फार्मूला लेंस का। तो लेंस का फार्मूला हो जाएगा 1/f बराबर 1/v माइनस जो है u, माइनस होता है, आंसर ये ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ताप गतिकी का प्रथम जो है नियम समानतः किससे संबंधित है। ताप गतिकी का प्रथम नियम समानतः किससे संबंधित हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों, तो ये हो जाएगा डी, ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित है, यानी आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो ये डी यहाँ से जो है आपको याद रखना है। दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और बेहतरीन आपको ये जो है हम आपको सेट प्रैक्टिस करवा रहे हैं, क्योंकि एग्ज़ाम जून में है। और एरोटिडिया का जो दोस्तों कंटेंट का सिलेक्शन होता है आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग और बेहतरीन तरीक़ा से होता है। तो सभी लोग ये क्लास सुबह में 8 बजे लगाएंगे, ये आपको 8 बजे क्लास आता है। ठीक है, देखिए न्यूट्रॉन का खोज किसने किया, तो न्यूट्रॉन का खोज जो है जेम्स चैडविक हो जाएगा, 4 हो जाएगा इसका। इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा कौन, ये इलेक्ट्रॉन का खोज हो जाएगा जे थॉमसन, है ना। उसके बाद प्रोटॉन का खोज कौन हो जाएगा, तो प्रोटॉन का खोज हो जाएगा गोल्डस्टीन। और जो परमाणु नाभिक है रदरफोर्ड। तो यानी राइट आंसर क्या होगा, 4, 1, 3 और 2, 41, 32। 41, 32 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन डी में है। ठीक है, तो ये डी क्या होगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। बॉयल, चार्ल्स एवं एवोगाड्रो द्वारा प्रतिपादित गैसीय नियमों का संयुक्त रूप क्या कहलाता है। तीनों का संयुक्त रूप, तो तीनों के ही संयुक्त रूप को आप क्या कहते हैं, आदर्श गैस का नियम, आदर्श गैस का नियम कहते हैं, है ना। पीवी बराबर जो एनआरटी होता है, आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपको, आदर्श गैस का नियम ऑप्शन सी होगा। पपीता में कौन सा अम्ल होता है, पपीता जो आप खाते हैं तो इसमें होता है एस्कॉर्बिक अम्ल, यानी विटामिन सी इसमें जो है आपको पाया जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्षारक जो रासायनिक पदार्थ होते हैं जो जल में घुलकर मुक्त करते हैं क्या। तो जल में घुल के जो दोस्तों मुक्त करते हैं वो क्या मुक्त करते हैं, ये पूछा जा रहा है। राइट आंसर इसका क्या होगा दोस्तों यहाँ से, तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ से क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा, OH माइनस, OH माइनस, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा, तो ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, OH माइनस यहाँ से करेगा, क्योंकि क्षार है तो OH माइनस, अम्ल में H प्लस होता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। निलंबन कणों का आकार कितना होता है, तो निलंबन कणों का जो आकार होता है यह कितना होता है, तो ये हो जाएगा आपको बी, 10⁻⁻5 से 10⁻⁷ सेंटीमीटर के बीच होता है। ऑप्शन हमारा बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि किसी विलियन में विलियन की कुल मात्रा और उसमें जो है मिश्रित विलय की कुल मात्रा का अनुपात क्या कहलाता है। तो इस अनुपात को कहते हैं विलियन की सांद्रता, आंसर ये ए आपका राइट आंसर होगा। यानी कि विलियन की सांद्रता बराबर होता है विलय की मात्रा बटे विलियन की मात्रा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्वों के समूह का मुख्य रूप से जो है आपको क्षारीय मृदा धात्विक कहलाती है। तो जो है ये क्या हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 2, यानी कि वर्ग 2 हो जाएगा, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एसिटिलीन की रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो एसिटिलीन का C2H2, है ना, आंसर ये डी हो जाएगा एसिटिलीन का। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, तो ध्यान दीजिए। अमाशय जो है अम्ल का जो है निर्मोचन किया जाता है, पाचन किया जाता है, तो क्या है यह, एकदम सही बात है। बड़ी आंत जो है जल का अवशोषण, ये भी सही है। छोटी आंत जो है पचे हुए भोजन का रुधिर बहाव तक अवशोषण। यकृत सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि, ये गलत है। सबसे बड़ी ग्रंथि खलिया रहे तो ठीक है, लेकिन जो सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि की बात आएगा तब अग्नाशय हो जाता है, तो इसीलिए आपको ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मानव शरीर के परिसंचरण तंत्र के किस भाग में ऑक्सीजन रहित रक्त का प्रभाव होता है, प्रवाह होता है। प्रवाह यहाँ पे दिया है, तो प्रवाह जो हो जाएगा ये आपको हो जाएगा महाशिरा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है वाष्पोत्सर्जन
के लिए पौधे की निम्नलिखित संरचनाओं में से कौन जिम्मेदार होता है? वाष्पोत्सर्जन के लिए तो ये हो जाएगा स्टोमेटा। स्टोमेटा यानी ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा। सूक्ष्म रुद्र इसको कहा जाता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि जल में आर्सेनिक की मात्रा में वृद्धि होने से कौन सा रोग होगा? सीधा यहाँ पे है आर्सेनिक के, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ब्लैक फुट। आंसर ये बी हो जाएगा। दिए गए विकल्प में विलुप्त जो है जातियों का उदाहरण कौन सा नहीं है? जो विलुप्त हो रहा है उसमें कौन नहीं है? तो ये आपको कस्तूरी मृग हो जाएगा। आंसर ये सी आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कार्बोहाइड्रेट जो है उपापचयी को निम्नलिखित में से किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है? तो यह जो नियंत्रित किया जाता है दोस्तों, इंसुलिन के द्वारा। आंसर ये हमारा ए राइट आंसर होगा। इंसुलिन यहाँ से याद रखना है। हमारे शरीर में इंसुलिन हार्मोन जो है अग्नाशय द्वारा क्या होता है तो आपको माना निर्मित होता है, ठीक है। और ये रक्त के प्रवाह में जो ग्लूकोज की मात्रा को क्या करता है तो नियंत्रित करने का काम करता है। आगे बढ़ेंगे। मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? मानव शरीर की सबसे बड़ी मिश्रित ग्रंथि कौन सी है? तो ये हो जाएगा यहाँ से डी, क्योंकि अग्नाशय होता है, यहाँ पे दिया अमाशय, ये तो सबसे बड़ी ग्रंथि है, लेकिन मिश्रित दिया है तो क्या हो जाएगा अग्नाशय, यानी ऑप्शन यहाँ से हमारा डी गलत हो जाएगा। डी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है, यानी कि कोई नहीं। मिलान करना है आविष्कार और आविष्कारक का, ठीक है। विटामिन का आविष्कार किसने किया? तो फंक ने किया। विटामिन बी का आविष्कार किसने किया? तो मैकुलन ने किया। और विटामिन सी का आविष्कार जो है होलकट ने, और विटामिन डी का हॉपकिंस ने। तो राइट आंसर क्या होगा? तो आपको यहाँ से 2, 1, 3, 4, तो 21, 34 ऑप्शन नंबर बी में है, बी राइट आंसर हो गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि कौन सा हार्मोन जो है थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है? तो प्रेरित जो करता है तो ये आपको हो जाएगा TSH हार्मोन, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कौन सुमेलित नहीं है? कौन यहाँ पर जो है सुमेलित दोस्तों नहीं है? तो नहीं है यहाँ पर देखिए, तो बंग बंधु जो है शेख मुजब्बुर रहमान को कहते हैं, सही है। देश बंधु चित्तरंजन दास, ये भी सही है। दीन बंधु CF एंडूज, ये भी सही है। लेकिन राजा जी सर्वपल्ली राधाकृष्ण को थोड़ी कहते हैं। राजा जी जो है आपको चक्रवर्ती गोपालचारी का उपनाम है ना, तो ये आपको हमारा गलत हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रीनोकाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क है? तो ग्रीनोकाइट जो है यह किसका अयस्क हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कैडमियम का। किसका हो जाएगा? कैडमियम, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा कैडमियम का। बाकी दोस्तों यहाँ पर लोहा का होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सिडेराइट, ये सभी लोहा का अयस्क है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे जहांगीर ने नादिर उल अस्त्र की उपाधि दी थी? नादिर उल अस्त्र की जो है उपाधि दिया था। तो राइट आंसर इसका क्या होगा बताइए? 54 का, तो ये हो जाएगा आपको डी। क्या हो जाएगा? ये डी आपका जो है हो जाएगा विशन दास। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, विशन दास। यहाँ से जो है आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। 54 का विशन दास नहीं, इसका जो है नादिर उल अस्त्र है ना, तो 54 का ये सी होगा दोस्तों, विशन दास नहीं, ये आपको उस्ताद मंसूर होगा। आंसर ये सी हो जाएगा। एक बेहतरीन जो है चित्रकार था ये। आंसर ये हमारा क्या होगा? तो आंसर ये हमारा जो है सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का तृतीय युद्ध जो है यह किसके बीच लड़ा गया था, ये बताना है। राइट आंसर इसका क्या होगा? 55 का यहाँ से, तो आपको डी हो जाएगा, मराठा और जो है अहमद शाह अब्दाली। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि बंगाल विभाजन जो है किस वर्ष रद्द हुआ था? बंगाल विभाजन किस वर्ष जो है रद्द हुआ था? 56 का राइट आंसर क्या होगा? तो आपको डी हो जाएगा 1911 में। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा, डी यहाँ से याद रखेंगे। दोस्तों सभी लोग ध्यान रखेंगे, देखिए मद्य निषेध के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, ये जो प्रैक्टिस सेट आपको करवा रहे हैं मद्य निषेध और जो कक्षपाल जेल पुलिस का एग्जाम होने वाला है। और बेहतरीन बात ये है कि अगर आपका तैयारी कंप्लीट नहीं हो पाया है तो ध्यान से सुनिएगा कैसे तैयारी होगा। ये जो है उड़ान बैच हम लेकर के आए हैं एप्लीकेशन पे, एप्स पर, ठीक है। एप्स का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आपको ना मिले तो प्ले स्टोर पे जाएंगे तो विनू एजुकेशन पॉइंट सर्च करेंगे, जो यूट्यूब चैनल का नाम है, मिल जाएगा। बाद बाकी यहाँ पे नंबर दिया गया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक इधर से भेज देंगे। बात आपको उड़ान बैच क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन क्लास आपको जो है मिल जाएगा। सभी सब्जेक्ट का बेहतरीन क्लास
आपको जो है थ्योरी भी उसमें रहेगा, ऑब्जेक्टिव रहेगा, फिर आपका उसका पीडीएफ भी कंप्लीट मिल जाएगा। तो ये जो पीडीएफ भी कंप्लीट मिलेगा तो आपको रिवीजन बहुत अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। और आपको अभी अंतिम समय में रिवीजन की ही ज़रूरत होता है, और लास्ट समय में आपको जो है ये जो 25 टेस्ट जो है एप्लीकेशन पे ऑनलाइन लगाने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। और मात्र कितना में, तो 149 रुपया में। तो ये 149 को मत देखिए, आप ये देखिए कि मेरा किसी तरह रिजल्ट हो जाए इसमें, ठीक है, क्योंकि यह रिजल्ट सीरीज है, बहुत बेहतरीन बैच है, फाउंडेशन बैच है एक तरह से। और इसमें ऑल सब्जेक्ट की जो है आपको क्लास मिल जाएगा एक साथ। अगर आपके अंदर जुनून है तो 1.5 महीना में आप कंप्लीट तैयारी करके आप एग्जाम पास कर सकते हैं, ठीक है। सुनहरा अवसर है आपके पास, जल्दी करके आप अपना जो है इस बैच में ज्वाइन कर लीजिएगा, एप्लीकेशन पे पेड बैच में, ठीक है। उसके बाद दोस्तों जो नया वैकेंसी आने वाला है बिहार पुलिस का, जो 22,000 प्लस वैकेंसी है, उसके लिए प्रहार बैच ज्वाइन कर लीजिएगा। क्लास आपका शुरू हो चुका है नया बैच का, ठीक है। 249 रुपया में कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा। साथ में देखिए इसका तो आप इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं, और हम ये भी बोलेंगे कि इसको आप हाथ से जाने भी मत दीजिए। ये जो यहाँ पर है 26,000 प्लस वैकेंसी अब हो गया है, इसको जाने मत दीजिए। कर्मचारी बैच को ज्वाइन करिए, मात्र 249 अभी ऑफर दे रहे हैं, 249 में आपको मिल जाएगा। और ये आपको 100% रिजल्ट यहाँ से हो जाएगा। और दोस्तों बहुत बेहतरीन नौकरी है, मिनी बीपीएससी कहा जाता है, मतलब बीपीएससी लेवल तक का इसमें जॉब आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी लोग इस बैच को ज्वाइन कर लीजिएगा, बेहतरीन बैच है, एप्लीकेशन पे आपको क्लास जो है होता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन पे। क्वेश्चन देखिए क्या है कि प्रथम सविनय अवज्ञा की जो है प्रथम सविनय अवज्ञा की संज्ञा किस आंदोलन को दी जाती है। तो यह जो दिया जाता है दोस्तों याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, चंपारण सत्याग्रह को दिया जाता है, ठीक है। आंसर ये ए हो जाएगा, खास करके गांधी जी से रिलेटेड आपको जोड़ के क्वेश्चन पूछा जाता है, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि 1923 में गठित जो है स्वराज पार्टी के महासचिव किसे नियुक्त किया गया था। तो स्वराज पार्टी का जो दोस्तों गठन हुआ था 1923 में, CR दास और मोतीलाल नेहरू ने किया था, तो उसमें महासचिव जो नियुक्त किया गया था ये मोतीलाल नेहरू को। आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, खुदाई खिदमतगार नामक जो है स्वयंसेवी संगठन की जो है स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो यह किया गया था किसके द्वारा, तो ये हो जाएगा आपको जो है अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा। आंसर ये ए हो जाएगा, अब्दुल गफ्फार खान। इसकी स्थापना 1929 में, और इसे लाल कुर्ती के नाम से भी जाना जाता है, कई बार एग्जाम में आप देखे होंगे प्रश्न। आगे बढ़ते हैं कि निम्न शासकों को उनके जो है कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए और कूट के जो है माध्यम से सही उत्तर का चयन करिए। फिरोज शाह तुगलक, अकबर, शेरशाह, रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले रजिया सुल्तान, ठीक है, यानी इसका जो है क्रम 1 में रखेंगे, फिर आपको हो जाएगा फिरोज शाह तुगलक, फिर शेरशाह, तब लास्ट में अकबर, यानी राइट आंसर इसका होगा डी, 4 1 3 2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत में स्वर्ण जो है सिक्कों का नियमित और पूर्ण रूप से प्रचलित जो है किस शासक के द्वारा किया गया था। तो ये किया गया था कुषाण के द्वारा। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, कुषाण। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि किस मुगल बादशाह ने सिजदा प्रथा को समाप्त किया था। सिजदा प्रथा को समाप्त, तो ये शाहजहां ने इसको समाप्त किया था। आंसर ये बी आपका राइट आंसर होगा, याद रखना। और ये बलबन ने जो है इसको क्या किया था, तो शुरू किया था, बलबनी के द्वारा पहले से चलते आ रहा था, गयासुद्दीन बलबन। नेहरू रिपोर्ट की मुख्य जो है अनुशंसा कौन कौन सी है इस ऑप्शन में से, तो इस ऑप्शन में देखेंगे तो ये सभी हो जाएगा, ठीक है, आंसर डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि किसने इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया। इटली के एकीकरण में योगदान नहीं दिया, तो 64 का जो राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये हो जाएगा मेटरनिक, मेटरनिक हो जाएगा। आंसर ये सी आपका राइट आंसर होगा। बोस्टन चाय पार्टी की घटना किस वर्ष हुआ था, तो बोस्टन चाय पार्टी की घटना ये 1700 क्या हो जाएगा, तो आपको बोस्टन टी पार्टी घटना 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि काली मृदा के संबंध में कथन पर जो है विचार करिए और कथन कौन सही है। तो सही कथन अगर देखेंगे तो ये जो है लोहे का अपेक्षाकृत अधिक सही बात है। बाल्टिक लावा के विखंडन सही है। कपास के लिए रेगुर मिट्टी भी कहा जाता है, ये भी सही है। ये सब सही है, ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, केंद्रीय टसर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है। तो टसर जो है एक रेशम का क्या है, तो मतलब प्रकार है, ठीक है। और इसका जो है जो मतलब कि प्रशिक्षण केंद्र पूछा जा रहा है, तो यह जगह रांची में, रांची झारखंड में, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है कौन सा विकल्प जो है सही नहीं है, ज्वालामुखी पर्वत और अवस्थिति। ठीक है, तो देखिए विसुवियस कहाँ हो जाएगा जी, इटली में हो जाएगा। तो ये भी आपको क्या है तो जो है मतलब कि सही नहीं, यही गलत है, यही गलत हो जाएगा। फ्यूजियामा जापान, इकोटोपेक्स इक्वाडोर, तो यानी ये ऑप्शन ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि विचार करिए कथन पे और सही बताइए। भारत में हिमालय केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, क्या सही बात है? गलत बात है ये। हिमालय जो है 5 ही राज्य में नहीं है, बहुत सारे राज्य में है। ठीक है, ये गलत है। उसके बाद जो है आपको जो है दिया है कि पश्चिमी घाट केवल 5 राज्य में फैला हुआ है, तो पश्चिमी घाट जो है 6 राज्य में है। गुजरात से शुरू होता है, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, तो ये आपको ये भी गलत हो जाएगा। पुलिकट झील जो है केवल 2 राज्य में, ये सही है, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के बीच, तो ये सही है। तो केवल 3 ऑप्शन सही है, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि ब्लू कार्बन क्या है। तो ब्लू कार्बन जो यहाँ पे हो जाएगा ये होगा दोस्तों ए, महासागरों और तटीय परिस्थिति तंत्र द्वारा संग्रहित कार्बन, आंसर ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि कौन सा यहाँ पर मिलान सही है, मिलान सही करिए यहाँ पर। ठीक है, बेलाडीला कहाँ है, खनिज उत्पादन केंद्र बेलाडीला का ये कहाँ है, फिर आपको और कहाँ है ये इसी प्रकार से बताना था। बेलाडीला छत्तीसगढ़ में है ना। उसके बाद जो है क्वेझर जो है आपको उड़ीसा में हो जाएगा। बालाघाट हो जाएगा दोस्तों ये मध्य प्रदेश में। कुद्रेमुख कर्नाटक में, आंसर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कौन सा यहाँ पे सही दिया है, कृषि पद्धतियों का कौन सा यहाँ पे सही क्रम है। तो सही क्रम यहाँ से देखेंगे तो ये बी हो जाएगा, मिट्टी तैयार करना, बुवाई, सिंचाई और कटाई, आंसर ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की जलवायु का प्रभाव बिहार में रहता है। तो ये जो बिहार की बात है तो ये CWA हो जाएगा, आंसर ए राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, उष्णकटिबंधीय चक्रवात के बनने के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा जो है कारक सही नहीं है। सही नहीं है यहाँ पर जो है किया जा रहा बात, ये ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है क्वेश्चन, यहाँ पर जो है क्या दिया है ये आप पढ़िएगा तो आपको पता चलेगा। ब्यू जो है फोर्ट, ब्यू फोर्ट स्केल किसका मापक है। तो ये जो मापक स्केल है पवन की दिशा का, पवन के वेग का होगा, आंसर ये सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, पवन की दिशा तो वायु दाब मापी से मापते हैं, वायु वेग मापी से। निम्नलिखित में से किस महासागर का सर्वाधिक विस्तृत जो है महाद्वीपीय ढाल क्षेत्र है। तो ये हो जाएगा आपको डी, अटलांटिक महासागर, ऑप्शन डी होगा। भारत में जो है क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब किया गया। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 1975 में, आंसर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, RRB इसको कहा जाता है। मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से कौन आयाम शामिल नहीं है। तो इसमें जो शामिल नहीं होता है तो आपको डी हो जाएगा, इसमें स्वच्छ पर्यावरण को नहीं शामिल किया जाता, प्रति व्यक्ति आय मेन होता है। किस वर्ष भारतीय रुपया का जो है एक ही माह में 2 बार अवमूल्यन हुआ था, 2 बार अवमूल्यन हुआ था। तो ये हुआ था 1991 में, आंसर ये ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, 1991 में हुआ था। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया यहाँ पर है कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जो है शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी। तो यह किया गया था दोस्तों जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान, यानी आंसर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, दिया है कि कौन सी नीतियाँ असंदिग्ध रूप से ब्याज दर बढ़ाने में सहायता करती है जिसके फलस्वरूप मुद्रा अवमूल्यन होता है। तो 81 का राइट आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, ये संकुचनकारी मौद्रिक नीति और विस्तारवादी राजकोषीय नीति, आंसर ये डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि न्यूनतम जो है समर्थन मूल्य के संबंध में कौन सा दोस्तों कथन जो है सही नहीं है, कौन सा कथन जो यहाँ पर सही नहीं है। तो 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो आपको होगा दोस्तों बी, क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। इसका निर्धारण भारतीय खाद्य निगम द्वारा जो है आपको किया जाता है, आंसर ये बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पाते हैं, दिया है सिलेक्ट द बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ गिवन द आइटम्स, टेक टाइम बाय द फेयर लॉक, राइट आंसर इसका क्या होगा। तो 83 का ये बी हो जाएगा दोस्तों यहाँ से। 2 जो है साइज एंड अपॉर्चुनिटी, ठीक है, यानी कि बी क्या हो जाएगा इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको जो है ध्यान रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसको रिवीजन में रखेंगे बस। दिया यहाँ पर है क्या, तो नियरेस्ट मीनिंग चुनना है यहाँ पर इसके लिए। ठीक है, परजुरी के लिए। तो राइट आंसर 84 का ये डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन दिया है कि श्री कृष्ण के अनेक नाम है, अनेकों नाम है, शुद्ध रूप बताइए क्या होगा। इसको शुद्ध रूप में लिखेंगे तो सी हो जाएगा, श्री कृष्ण के अनेक नाम है, आंसर सी होगा। आवर्तक का कर है शब्द का विलोम बताइए, आवर्तक का, ये अनावर्तक हो जाएगा, आंसर बी यहाँ से जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि समास में दोनों पद मिलकर एक नया अर्थ प्रकट करता है, एक नया अर्थ जो है प्रकट करता है। तो 87 का राइट आंसर ये हो जाएगा क्या, तो बहुब्रीहि समास, आंसर ये डी आपका राइट आंसर होगा। बहुब्रीहि यहाँ से जो है आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, खोदा पहाड़, निकली चुहिया, लौकोक्ति का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका जो अर्थ होगा दोस्तों यहाँ से तो हो जाएगा आपको परिश्रम अधिक और फल कम, आंसर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, देश के गौरव की रक्षा करना सभी नागरिक का कर्तव्य है। उपयुक्त वाक्य में गौरव क्या है, तो गौरव अगर देखेंगे तो ये भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा, ठीक है। आंसर ये आपका राइट आंसर होगा, भाववाचक संज्ञा यहाँ से इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि निम्नलिखित शब्द में से किस में जो है व्यंजक संधि है, व्यंजन संधि है। तो व्यंजन संधि देखेंगे तो ये सज्जन, आंसर ये डी हो जाएगा, सज्जन यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन जो है कमल का पर्यायवाची नहीं है। कमल का पर्यायवाची यहाँ पर कौन सा नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको क्या, तो ये हो जाएगा जलद, ठीक है। जलद यानी ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। ये जलद यहाँ से जो है आपको याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा, जलद। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है क्या, तो फिल इन द ब्लैंक, फिल इन द ब्लैंक दिया है, इसको अगर करेंगे तो यहाँ पे हैज ऑपेंड होना चाहिए, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि 11 संख्याओं का औसत दोस्तों 35 है। यदि 6 संख्याओं का औसत इतना है, अंतिम 6 का इतना है, तो 11 गो का निकाल लीजिएगा, इधर 6 गो का निकाल के आप दोनों को जोड़ के 11 वाला में से घटा दीजिएगा, यानी इधर वाला में से उधर 11 वाला का घटा दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर दोस्तों कितना निकलेगा, तो आपको 29 निकलेगा, आंसर बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि इनके बीच अभाज्य संख्या का योग निकालिए। इनके बीच अभाज्य संख्या जो होगा उसको निकाल के आप जोड़ दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाए। अभाज्य किसे कहते हैं, जो एक और स्वयं से कटे, तो राइट आंसर इसका क्या होगा, तो आपको जो निकलेगा 732। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है, ये सवाल बनाएंगे, कार्यालय द्वारा जो है आपको 68% कर्मचारी चाय बेचते हैं, फिर आपको 38% जो है कॉफ़ी पीते हैं, चाय पीते हैं, कॉफ़ी पीते हैं। प्रत्येक कर्मचारी चाय अथवा कॉफ़ी अवश्य पीता है, तो 24 चाय तथा कॉफ़ी दोनों पीते हैं, तो कुल कितने हैं, तो कुल यहाँ से इसमें निकालेंगे तो आपको 400 निकल जाएगा, आंसर ए होगा। अगला यहाँ पर है, इसको बनाएंगे, रेलगाड़ी वाला सवाल है, आपको जो है बताए हैं कई बार, ठीक है। इसका विपरीत दिशा में है तो ये आपको किलोमीटर जुट जाएगा, फिर आपको बना लेना है, ये जो दोनों को जोड़ लेना है, कुल लंबाई हो जाएगा 14 सेकेंड निकलता है, आंसर क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है अगला पद क्या होगा, तो अगला पद यहाँ से करेंगे तो 2 दूना 4, 2 6, 6 दूना 12, 3 15, इसी प्रकार से किया है, ठीक है। तो इसको करेंगे तो आपको 73 आ जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, यहाँ पर आपको जो है अर्थ जो है यहाँ पे साइन आपको बदल के इसको बना लेना है, आंसर यहाँ से जो निकलेगा 49 निकलता है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर निकल जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सुरेश अनिल से भारी है, तो ये बनाएंगे आपको, रीजनिंग का एक बेहतरीन सवाल है, ठीक है। तो आपको जायज़ हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि जो है अलग युग्म को चयन करिए, अलग युग्म को चयन करेंगे, धातु और अयस्क जो है यहाँ पे ये गलत अलग हो जाएगा, आंसर डी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका जो है कंप्लीट जो है एडिटोरिया पब्लिकेशन जो आपको निकाला है प्रैक्टिस सेट मद निषेध के लिए पहला सेट। कैसा रहा क्लास, हमें कमेंट करके सभी लोग जरूर बताइएगा, कितना स्कोर इसमें आया ये भी आप कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। सभी लोग जो बैच नहीं लिए तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो हम आपको एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे, तो वहाँ से आप बैच ले लीजिएगा, सारा मटेरियल PDF वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको पढ़ के आप एग्जाम पास कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले कक्षा में, सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद।